हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 भूगोल का अध्याय 6। अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 जल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन क्रियाकलाप 1। नंबर 1, क्या तुम कभी वन में गए हो? उसका चित्र या फिल्म देखी है? वन में मिलने वाली किन्हीं 12 चीज़ों के नाम लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे लकड़ी, फल, औषधि, प्राण वायु, जंगली जानवर, चट्टानें, पक्षी, जल, कीट पतंगे, काई, गाद, अजगर और सांप। प्रश्न 2 है, नीचे तालिका में वनों के प्रकार दिए गए हैं। उनके आगे दिए गए खानों में इन वनों से संबंधित जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से भरिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं वन के प्रकार, विशेषताएं, कहाँ पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्षों के नाम और पाए जाने वाले पशु या पक्षी। तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये व्यापक वन है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। बबूल, खजूर, खैर, नीम प्रमुख वृक्ष हैं। शेर, हिरण, चील और कौवा यहाँ पर पशु और पक्षी पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, जैव विविधता पाई जाती है। तटीय प्रदेशों में है। बाज, चीड़, यूकेलिप्टस प्रमुख वृक्ष हैं। उल्लू, बाज, हिरन और रैकून पशु पक्षी हैं। भूमध्य सागरीय वन, इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। चंदन, रोड़पुड़ और महोगनी ये वृक्ष हैं। छिपकली, सांप, गिरगिट, कछुआ ये पाए जाते हैं। आगे है शंकुधारी वन, कम तापमान में होते हैं। असम और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। देवदार, आग, सप्रूस प्रमुख वृक्ष हैं। भालू, मिंक और लोमड़ी ये यहाँ पशु पाए जाते हैं। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, इसमें है ये जलवायु के अनुरूप है। अंडमान निकोबार और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आबूनस, रबड़ और शीशम ये प्रमुख वृक्ष हैं। हाथी, बंदर और हिरन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन में मौसम के अनुकूल है। कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। लाइकेन और काई प्रमुख वृक्ष हैं। ध्रुवीय भालू और लोमड़ी यहाँ के पाए जाने वाले पशु हैं। क्रियाकलाप 2। नंबर 1, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। यदि तुम भारत के राज्यों को ठीक से नहीं पहचानते हो तो एटलस की सहायता लो। भारत, वनस्पति के प्रकार। तो यहाँ देखिए ये वनस्पति दी गई है, जैसे कि पर्वतीय वन, मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन और शुष्क वन। तो यहाँ पर उनको पहचानने के लिए साथ में चित्र भी दिए गए हैं। अब पहला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वतीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? तो ये वाला चिन्ह जो मैंने बनाया है। मरुस्थलीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? ये दूसरा चित्र बनाया मैंने। मरुस्थलीय वन इस चित्र के हिसाब से बनाए गए हैं। हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत के अन्य कौन से राज्यों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मैंग्रोव वनों को छोड़कर सभी वन पाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड में ये वन मिलते हैं। नंबर 2, वनों से हमें कई लाभ भी होते हैं। आइए वृक्षों से होने वाले लाभों को जानें। कौन से वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है? सागौन, शीशम, आम। किन वनों से हमें फल मिलते हैं? इसमें अनार, आम, पपीता, आंवला, नींबू, संतरा आदि। कागज बनाने के लिए कौन कौन से वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं? इसमें है चीड़, सनोबर, सप्रूस, बांस और नीलगिरी। नाव तथा जहाज बनाने में किन वृक्षों की लकड़ी का इस्तेमाल होता है? इसमें लिखेंगे महोगनी की लकड़ी और सागौन की। यह अपने आसपास के पेड़ पौधों का अवलोकन करो, पता लगाओ किन पेड़ पौधों का औषधीय महत्व है। इसमें लिखेंगे नीम, पीपल, तुलसी। नंबर 3, नीचे दिए गए जानवरों को पहचानो और उनके नाम लिखो। बताओ वे किस प्रकार के वन में मिलते हैं? शेर गुजरात में, अजगर मध्य प्रदेश में, दरियाई घोड़ा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 3। नंबर 1, मानसूनी वनों की पत्तियां वर्षा आने से पूर्व क्यों झड़ जाती हैं? उत्तर है मानसूनी वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं।
पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी में पत्ते झड़ जाते हैं। प्रश्न 2, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 5 वृक्षों के नाम लिखो तथा ज्ञात करो कि ये अपनी पत्तियां कब गिराते हैं और क्यों। उत्तर है आम, पीपल, बरगद, अमरूद, नीम। ये पतझड़ में पत्तियां गिराते हैं। सर्दियों में जब पानी जम जाता है और पेड़ों को पानी नहीं मिलता है, तब पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती। तब पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं। प्रश्न 3, यदि हम अपने लाभ के लिए वनों को अत्यधिक मात्रा में काटते रहे तो इससे हमारे वातावरण पर क्या क्या हानिकारक असर पड़ सकते हैं। अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे मिट्टी का अपरदन बढ़ जाएगा जिससे पर्यावरण असंतुलन होगा। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ वर्षा लाने में सहायक है। पेड़ों को काटने से वर्षा नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। जीवनदायिनी वायु भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे देश के लोगों ने वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। आइए इनके बारे में जानें। 1970 में उत्तराखंड में एक बहुत विनाशकारी बाढ़ आई। लोगों को यह बात समझ आ गई कि इस बाढ़ का कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। इसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रण लिया कि वे किसी भी व्यक्ति को वृक्ष नहीं काटने देंगे। 1973 में जब कुछ लोग इन वृक्षों को काटने आए तो उत्तराखंड के निवासी इन वृक्षों से लिपट गए और इन्हें काटने से बचाया। इसी तरह चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जोधपुर राजस्थान के विश्नोई समुदाय ने भी वनों के संरक्षण में योगदान दिया है और खेजड़ी नामक एक खास वृक्ष को बचाया है। यह वृक्ष यहाँ के सूखे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सन 1930 में एक राजा की सेना ने 363 लोगों को मार डाला था क्योंकि वे इन वृक्षों को काटने से रोक रहे थे। विश्नोई समुदाय यहाँ पाए जाने वाले मोर और चिंकारा के संरक्षण में भी योगदान करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि हमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए? यदि हाँ, तो तुम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हो? उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। नंबर 1, वन्य जीवों के शिकार पर रोक। नंबर 2, वन विनाश पर रोक। नंबर 3, वन क्षेत्र में वृद्धि। और नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष तेजी से कम हो रहे हैं? इन्हें बचाने के लिए तुम क्या प्रयास कर सकते हो? इसमें हम लिखेंगे पेड़ों का संरक्षण। नंबर 2, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। नंबर 3, कटाई पर रोक। नंबर 4, वनों की आग को रोकना। नंबर 5, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना। यहाँ पर हमारा अध्याय 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।